अरे दोस्तों, वापस स्वागत है। चलो एक पल के लिए सच सच बात करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से दूर हो गए ये सोचकर कि वो आपसे दूर हो चुकी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो आपको हमेशा देख रही थी? हाँ दोस्तों, ये अक्सर होता है। जितना आप सोचते हैं। वो आपको टेक्स्ट नहीं करेगी, कॉल नहीं करेगी, आपके पोस्ट्स पर लाइक नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसे आपकी हर बात का पता होता है। क्यों? क्योंकि दूर जाने से सब कुछ बदल जाता है। लोग असल में तब तक किसी चीज की अहमियत नहीं समझते जब तक वो चली नहीं जाती। और जब आप आखिरकार पीछे हट जाते हैं, जब आप उसका पीछा करना बंद कर देते हैं, खुद को साबित करना बंद करो, तभी खेल बदलता है। तभी वो सोचने लगती है कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों इंतजार नहीं कर रहे, क्यों तुम अलग लग रहे हो। लेकिन यहां असली बात यह है कि वो कभी भी खुद से संपर्क नहीं करेगी, कम से कम तुरंत नहीं। बल्कि वो दूर से तुम्हें देखेगी, समझने की कोशिश करेगी कि तुम इतने उपलब्ध से अचानक कैसे पूरी तरह से अछूत बन गए। और यकीन मानो, ये बदलाव बहुत ताकतवर होता है। दूर जाना कोई खेल नहीं है, ये अपने नियंत्रण को फिर से हासिल करने के बारे में है। ये दिखाते हुए कि आपकी कीमत किसी और की ध्यान देने से नहीं जुड़ी है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी चुप्पी शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। क्यों दूरी आपको अजेय बनाती है और आखिर में वो आपसे पहले टूटेगी। तो क्या आप अपनी ताकत में कदम रखने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, बेपरवाही की कला। दोस्तों, चलो एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से गलत समझते हैं। जितना कम आप परवाह करते हैं, उतनी ही अधिक शक्ति आपके पास होती है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन मानव मनोविज्ञान इसी तरह काम करता है। जितना ज्यादा तुम कोशिश करते हो, उतना ही तुम अदृश्य होते जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो, तभी लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग कभी किसी का पीछा नहीं करते, फिर भी उन्हें हमेशा ध्यान मिलता है? ये किस्मत नहीं है, और ना ही ये इसलिए है कि वो बेहतर हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो उदासीनता की कला को समझते हैं। और दोस्तों, जब तुम इसे मास्टर कर लेते हो, सब कुछ बदल जाता है। देखो, जब तुम हमेशा उपलब्ध होते हो, हमेशा पहले टेक्स्ट करते हो, हमेशा अपनी अहमियत साबित करते हो, तो तुम एक बहुत साफ संदेश भेजते हो। तुम्हें मेरे लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं पहले से ही यहां हूं और लोग वो चीजें नहीं चाहते जो उनके पास हैं, बल्कि वो चीजें चाहते हैं जो उन्हें लगती हैं कि वो खो रहे हैं। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी को मैसेज करना बंद किया है, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है? पहले तो कुछ नहीं होता, कुछ दिन बीत जाते हैं, शायद एक हफ्ता, लेकिन फिर अचानक वो लोग तुम्हारे स्टोरीज देखने लगते हैं, तुमसे जुड़े दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछते हैं, और शायद वो तुम्हें ये "हे, तुम कैसे हो" वाला मैसेज भी भेजते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये अनदेखी, इंडिफरेंस का असली काम है। लेकिन यहां पर ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं। सोचो, ठीक है, मैं उसे कॉल करना बंद कर दूंगा, इससे वो मुझे याद करेगी। लेकिन अंदर से वो अभी भी इंतजार कर रही है, अभी भी उम्मीद कर रही है कि वो उसे नोटिस करे। वो अभी भी उसकी सोशल मीडिया चेक कर रही है। और सोचो, उसे ये सब महसूस होता है। आप दिखावे में उदासीनता नहीं रख सकते दोस्तों। आपको सच में ऐसा होना पड़ेगा कि आपको उसकी प्रतिक्रिया की जरूरत ना हो, जहां आप बिना किसी टेस्ट के चले जाएं। बल्कि बिल्कुल सच में आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो वापस आती है या नहीं, तभी सब कुछ बदलता है। सोचो, आप पहले कितने अनुमानित थे। पहले तुम हमेशा उसके हर कदम पर प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन एक दिन तुम अचानक चुप हो जाते हो। ना कोई मैसेज, ना उसके पोस्ट्स पर डबल टैप करना, ना ही हल्के फुल्के "कैसे हो" वाले मैसेज। शुरुआत में वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, शायद उसे लगेगा कि तुम आखिरकार आगे बढ़ गए हो। लेकिन थोड़ा समय दो, क्योंकि धीरे धीरे वो सोचने लगेगी, अरे, उसने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया। वो अपने फोन को थोड़ा ज्यादा चेक करेगी, पुराने चैट्स को स्क्रॉल करेगी, शायद एक मैसेज टाइप भी करेगी, लेकिन फिर उसे डिलीट कर देगी। और यहीं से उसे कुछ महसूस होने लगेगा। यहां तुम्हारी गैर मौजूदगी में असली आकर्षण बनता है। ये शब्दों या पीछे भागने से नहीं, बल्कि स्पेस से होता है। लोग हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके सामने होती है, लेकिन जो चीज गायब है उस पर ध्यान देते हैं। यही सबसे लड़कों की समस्या है। वो कभी लड़की को उन्हें याद करने का मौका नहीं देते। वो इतनी चुप्पी से डरते हैं कि हर पल को अपनी कोशिशों से भर देते हैं। सोचते हैं कि इससे लड़की उनकी कीमत को समझेगी, लेकिन इससे तो उल्टा ही होता है। जब तुम बेपरवाह होना सीख जाते हो,
तो तुम एक रहस्य बन जाते हो और लोग रहस्य के प्रति खींचे चले आते हैं। उन्हें इसे हल करने की जरूरत है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि आप जिस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं है, और तभी यह स्थिति बदलती है। लेकिन यहां एक बात है, ज्यादातर लड़के इतना समय नहीं टिकते कि इस बदलाव को देख सकें। वे कुछ दिनों के लिए पीछे हटते हैं, तुरंत नतीजे नहीं देखते और घबरा जाते हैं। फिर वे संपर्क करते हैं, चुप्पी तोड़ते हैं और बस ऐसे ही उनकी ताकत चली जाती है। आपको अपने पैर टिकाए रखने होंगे। उदासीनता का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कभी वापस आएगी या नहीं। क्योंकि जब आप इस मानसिकता तक पहुंचते हैं तब तुम वो बन जाते हो जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये काम करो, अपने फोन को चेक करना बंद करो, उसके हर कदम पर नजर रखना बंद करो और उसकी अनुपस्थिति का इंतजार करना बंद करो। खुद को 7 दिन दो, 7 दिन की पूरी चुप्पी, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई प्रतिक्रिया, ना ही कोई हल्की फुल्की इशारे कि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। और जब वो आखिरकार तुमसे संपर्क करेगी तभी तुम समझोगे कि असली ताकत का एहसास कैसा होता है। अगर तुम वापस नियंत्रण पाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं पीछा नहीं करता, मैं आकर्षित करता हूं। इसे लिख लो और इसे अपना मान लो। यह नई हकीकत है, और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक ऐसे लोगों का समुदाय बना रहे हैं जो अपनी कदर जानते हैं। यकीन मानिए, आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। और कहीं मत जाइए दोस्तों, क्योंकि आगे हम एक और शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं। क्यों चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है और यह सब कुछ कैसे बदल सकती है। नंबर 2, चुप्पी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चुप्पी आपको सोचने पर मजबूर करती है जितना कि शब्द कभी नहीं कर सकते। आप एक मैसेज भेजते हैं और शुरुआत में कोई जवाब नहीं आता। पहले तो आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं, शायद वो लोग बिजी हैं, शायद भूल गए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो खामोशी और भी तेज होने लगती है। आप हर चीज का ज्यादा सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, ये सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर आपको पता चलता है कि वो खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं रही, बल्कि एक संदेश बन गई है। एक ऐसा संदेश जो आपके दिमाग में गूंजता रहता है, आपको उनके बारे में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। जैसे अगर उन्होंने कुछ कहा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। यही है खामोशी की ताकत। वो लोगों को मजबूर कर देती है कि वो उन खाली जगहों को भरे। जब शब्द रुक जाते हैं तो दिमाग काम करने लगता है, तर्क देने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है, जवाब ढूंढने लगता है जो शायद कभी मिल भी न सकें। इंसानी दिमाग को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं होती, उसे नतीजे की जरूरत होती है। जब आप उसे वो नहीं देते, जब आप उस जगह को छोड़ देते हैं जहां आपकी मौजूदगी हुआ करती थी, तब आप यादगार बन जाते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि बातचीत का मतलब है ज्यादा कहना, समझाना, मनाना या अपनी अहमियत साबित करना। लेकिन शब्दों को नजरअंदाज किया जा सकता है, उन्हें टाला जा सकता है, लेकिन चुप्पी दूसरी ओर टिक जाती है। ये बनी रहती है और एक ऐसा वजन पैदा करती है जिसे सामने वाला महसूस करता है और छोड़ नहीं पाता। और जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कुछ ऐसा करती है जो कभी भी ज्यादा बोलने से नहीं हो सकता। क्या कभी सोचा है कि जब तुम पहली बार मैसेज करना बंद कर देते हो, जब तुम उनसे संपर्क करना बंद कर देते हो, तो वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसे सोचने लगते हैं जैसे वो तुम्हें कंट्रोल कर सकें। अचानक उन्हें तुम्हारी स्टोरीज देखने की तलब लगने लगती है। वो पुराने पोस्ट पर लाइक करने लगते हैं और शायद वो तुम्हें उस कैजुअल हाय का मैसेज भी भेजते हैं, बस ये देखने के लिए कि क्या तुम उनके जाल में आओगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी चुप्पी काम कर रही है। ये उन्हें सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है, उन्हें वो भावनाएं महसूस करवा रही है जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। और वो भावना, वो है बेचैनी, क्योंकि अब वो ही परेशान है। तेरी गैर मौजूदगी में मतलब खोजते हुए ये खामोशी एक इमोशनल दूरियां बना देती है, और ये दूरियां जिज्ञासा पैदा करती हैं। जब कोई ये उम्मीद करता है कि तुम हमेशा वहां रहोगे, तो वो तुम्हारी मौजूदगी की कदर करना बंद कर देते हैं। इसे वो अपने लिए एक आम बात मान लेते हैं। लेकिन जब तुम खुद को हटा लेते हो, जब तुम बिना कुछ कहे कदम पीछे खींच लेते हो, तो अचानक उन्हें एहसास होता है, उन्हें वो कमी महसूस होती है। हो सकता है वो तुरंत रिएक्ट ना करें, वो खुद को यह समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन अंदर से उन्हें परवाह है।
क्योंकि अब तुम्हारी खामोशी उनकी समस्या बन गई है। इसे ऐसे समझो जैसे एक गाना चल रहा हो। बैकग्राउंड में लगातार कुछ ऐसा होता है कि बाद में आप उसे ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बंद होता है वो खामोशी बहुत भारी लगने लगती है। यही कमी उसे महसूस कराती है और यही बात रिश्तों में भी होती है। जब आप किसी को याद दिलाने में कम मेहनत करते हैं तो वो ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। ज्यादातर लोग गलती यह करते हैं कि वो अपनी खामोशी जल्दी तोड़ देते हैं। वो अधीर हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए पीछे हटते हैं, तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर घबरा जाते हैं। फिर वो चेक करते हैं, मैसेज भेजते हैं और दूसरे को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात यह है कि जब आप किसी को ये एहसास दिला देते हैं कि आप अभी भी उनकी जिंदगी में हैं, तो फिर उनकी ताकत खत्म हो जाती है। अब उन्हें आपकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होता, क्योंकि आपने बिना पूछे ही उन्हें यकीन दिला दिया। असली खामोशी इस बारे में नहीं है कि आप प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप ठीक हैं अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। ये उस मुकाम तक पहुंचने की बात है जहां आपको अपनी कीमत महसूस करने के लिए किसी का ध्यान खींचने की जरूरत नहीं होती। और जब आप इस सोच पर पहुंच जाते हैं तो आप अछूत बन जाते हैं, क्योंकि अब आप किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते। उनका तुम पर जो रिएक्शन है उसे नजरअंदाज करो। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम उस इंसान की तरह मत बनो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। दूसरे शब्दों में, मत भागो, मत झगड़ो, मत समझाओ, बस खुद को हटा लो और अपनी अनुपस्थिति को काम करने दो। अगर उन्हें परवाह है तो वो इसे महसूस करेंगे, अगर नहीं तो तुम्हें अपनी जवाब मिल जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से तुम जीतते हो, क्योंकि जो अपनी चुप्पी को कंट्रोल करता है वो बातचीत को भी कंट्रोल करता है बिना एक शब्द बोले। तो दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। इसे आजमाओ, चुप रहो, समझाओ मत। बात यह है कि बेवजह उन तक मत पहुंचो, बस ये देखने के लिए कि वो क्या जवाब देंगे। उन्हें यह महसूस करने दो कि तुम्हारे बिना जिंदगी कैसी है और देखो फिर क्या होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल पाना चाहते हो तो ये कमेंट में डाल दो, मेरी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। इसे कहो, इसे मानो और इसे अपनाओ। अगर ये तुमसे जुड़ा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगले हिस्से में हम और भी गहराई में जाएंगे। चुप्पी ताकतवर होती है, लेकिन अनुपस्थिति तो कभी नहीं भूली जाती। चलो बात करते हैं कि वो क्यों सिर्फ तुम्हें नोटिस नहीं करते। नंबर 3, गैर मौजूदगी का विरोधाभास। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब लोग आपके आसपास नहीं होते तो आप उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं? ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आपने डेट किया हो, कोई दोस्त जिसे आपने खो दिया हो, या फिर कोई अजनबी जिसने एक पल के लिए आपका ध्यान खींचा हो। जब वो चले जाते हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा जगह लेने लगते हैं जब वो आपके पास होते थे। यही है गैर मौजूदगी का विरोधाभास। जब कुछ या कोई हमेशा, ये बात तो हम ज्यादातर नहीं सोचते, लेकिन जैसे ही वो चीज गायब होती है हम उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। आइए सच बोलें, जब आप किसी से संपर्क करना बंद कर देते हैं और खुद को पूरी तरह से उनके जीवन से अलग कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि होता है? क्या वो आपको भूल जाते हैं? क्या वो बिना किसी चिंता के आगे बढ़ जाते हैं? यही तो ज्यादातर लोगों को डराता है ना? लेकिन असलियत में आपकी अनुपस्थिति आपको भुला नहीं देती, बल्कि आपको नजरअंदाज करना मुश्किल बना देती है। दिमाग रातों रात लोगों को नहीं भूलता, खासकर उन लोगों को जो कभी आपके लिए खास थे। यह बिल्कुल उल्टा होता है। यह उन खाली जगहों को भरना शुरू कर देता है जो पीछे रह गई हैं। यादों को फिर से जीता है, सवाल पैदा करता है और उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, चाहे वे इस पर ध्यान देना नहीं चाहते। कभी आपने किसी ऐसे गाने की तलाश की है जो आपने सालों से नहीं सुना, और जब वो गाना बजता है तो आपको एक नॉस्टैल्जिया की लहर महसूस होती है। वो गाना हमेशा आपके दिमाग में कहीं था, बस एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा था उसे वापस लाने के लिए। यही है अनुपस्थिति का काम। जितना ज्यादा आप दूर रहते हैं उतना ही आपकी मौजूदगी ताकतवर होती जाती है। जब वे आखिरकार आपको याद करते हैं, और मुझ पर भरोसा करें, वे करते हैं। बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि किसी के जीवन में लगातार बने रहना ही उन्हें अहम बनाता है। उन्हें लगता है कि अगर वो मैसेज नहीं कर रहे, नहीं आ रहे या दूसरे को याद नहीं दिला रहे कि वे मौजूद हैं तो भुला दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान पाने के चक्कर में रहना आपको बस पृष्ठभूमि में मिला देता है।
आप अनुमानित, अपेक्षित और एक तरफा रूटीन में चले जाते हैं और कुछ भी आकर्षण या मूल्य को इतना जल्दी नहीं मारता जितना कि अनुमानित होना। देखिए, अनुपस्थिति रहस्य पैदा करती है और रहस्य आकर्षण को बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति बिना उत्तरों के रह जाता है, जब उन्हें नहीं पता होता कि तुम क्या सोच रहे हो, कहां थे या क्यों, तुमने अचानक उनसे बात करना बंद कर दिया, तो उनका दिमाग ओवरटाइम काम करने लगता है ताकि वो उन खाली जगहों को भर सकें। वो सोचने लगते हैं, क्या वो आगे बढ़ गया है? क्या वो किसी और के साथ है? क्या कभी वो मुझ में सच में दिलचस्पी रखता था? और यही अनिश्चितता है जो उन्हें रात भर जगाए रखती है। लेकिन यहां एक बात समझ लो दोस्तों, अनुपस्थिति तभी काम करती है जब तुम इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो। अगर तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हो, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर चेक करते रहते हो, प्रतिक्रिया का इंतजार करते हो, उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी खामोशी को नोटिस करेंगे, तो तुम सच में गायब नहीं हो। तुम बस एक खेल खेल रहे हो। और विश्वास करो, वो लोग उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब तुम सच में खुद को अलग कर लेते हो, जब तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब वो पैराडॉक्स शुरू होता है। तुम सिर्फ शारीरिक रूप से गायब नहीं होते, तुम भावनात्मक रूप से भी अछूते हो जाते हो, और यही चीज उन्हें ध्यान दिलाती है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो कभी संपर्क नहीं करते, अगर वो कभी ध्यान नहीं देते, तो इसका क्या? तो दोस्तों, यही तुम्हारा जवाब है। अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ता, तो तुम्हारी मौजूदगी का भी कोई मतलब नहीं है। सच में ऐसा ही होता है और ये तुम्हें मान लेना चाहिए। जो लोग तुम्हारी सच्ची कदर करते थे, जो तुम्हारे साथ सच में जुड़े थे, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को एक खालीपन की तरह महसूस करेंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा तुम दूर रहोगे, उतना ही वो खालीपन बढ़ता जाएगा। सुनो, इंसानी स्वभाव कैसे काम करता है, ये समझो। हम सिर्फ लोगों को याद नहीं करते, बल्कि हम ये भी याद करते हैं कि उन्होंने हमें कैसा महसूस कराया। अगर तुम वो शख्स थे जो मूल्य लाते थे, जो इमोशनल असर डालते थे, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी बस उस एहसास को और बढ़ा देगी। वो सिर्फ तुम्हें याद नहीं करेंगे। जब तुम उनकी जिंदगी में होते हो और जब नहीं होते, तब उन्हें वो फर्क महसूस होता है। और यही वो वक्त होता है जब पछतावा शुरू होता है। अनुपस्थिति का ये पैराडॉक्स सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई तुम्हें याद करे, बल्कि ये पूरी ताकत के संतुलन को बदलने के बारे में है। जब तुम दूर हटते हो, जब तुम बिना कुछ कहे, बिना भीख मांगे और बिना पीछे देखे चलते जाते हो, तो तुम उन्हें अपने भावनाओं का सामना करने पर मजबूर कर देते हो। वो अब तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते और उन्हें ये आराम नहीं रह जाता कि तुम हमेशा उनके पास रहोगे। आखिरकार ये समझ आ जाता है कि यही वो वक्त है जब आप कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। क्या आप तैयार हैं किसी की जिंदगी से सच में गायब होने के लिए, बिना ये इंतजार किए कि वो आपको याद करेंगे? क्योंकि अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी अनुपस्थिति आपके शब्दों से कहीं ज्यादा बोलेगी। और जब वो आखिरकार आपके बारे में सोचेंगे, जब वो आखिरकार आपसे संपर्क करेंगे, तब ताकत आपके हाथ में होगी, उनके हाथ में नहीं। अगर आप इस अनुपस्थिति के विरोधाभास को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इस कमेंट में मेरी अनुपस्थिति बोलती है लिखें। ये बातें तुम्हारे लिए एक तरह का वचन बन जाएं, और अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। आगे हम एक और जबरदस्त चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। भावनात्मक दूरी कैसे बनानी है ताकि कुछ भी और कोई भी तुम्हें फिर कभी हिला ना सके। तो जुड़े रहो दोस्तों, यह सुनना मत भूलना। नंबर 4, भावनात्मक दूरी पर महारत हासिल करो। चलो ईमानदारी से बात करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो मजबूत होते हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वो थक गए होते हैं, निराश होते हैं और उनके पास विकल्प खत्म हो चुके होते हैं। जो लोग सच में जीतते हैं, वो बस चलकर नहीं जाते, वो खुद को अलग कर लेते हैं। वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही वो किसी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। और दोस्तों, यहीं पर असली ताकत शुरू होती है। भावनात्मक दूरी बनाना ये नहीं है कि आप दिखावा करें कि आपको परवाह नहीं है, या ठंडे बन जाएं, या दुनिया से खुद को अलग कर लें। ये समझने की बात है कि आपकी भावनाएं कभी भी किसी और के व्यवहार से नहीं चलनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपका मूड,
आपकी आत्मसम्मान, आपकी पूरी पहचान। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर ऐसा है तो तुमने पहले ही नियंत्रण खो दिया है, क्योंकि अब उनके पास सारी ताकत है और तुम बस प्रतिक्रिया कर रहे हो। ज्यादातर लोग इस लगातार चक्र में जीते हैं। कोई दूर होता है तो वे घबरा जाते हैं, कोई उन्हें नजरअंदाज करता है तो वे ज्यादा सोचते हैं, और अगर कोई उन्हें ध्यान देता है तो वे फिर से अच्छा महसूस करते हैं। ये बहुत थकाऊ होता है और इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है खुद को अलग करना, दूसरों को यह तय करने से रोकना कि तुम्हें कैसा महसूस करना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जब मैं सच में परवाह करता हूं तो मैं खुद को कैसे अलग करूं? यही सबसे कठिन हिस्सा है। यह सच है कि विरक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप परवाह करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी खास नतीजे की जरूरत नहीं रखते ताकि ठीक महसूस कर सकें। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि अगर वो मुझे मैसेज करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर वो मुझे नजरअंदाज करेंगे तो मैं बेकार महसूस करूंगा। नहीं दोस्तों, ये तो आपकी शक्ति को दूसरों को सौंप देना है। इसके बजाय आप ये सीखते हैं कि जो भी हो जाएगा मैं ठीक रहूंगा, और जब आप इस सोच तक पहुंचते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। लोग महसूस कर सकते हैं जब आप उन पर भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं। वे ये भांप लेते हैं जब आप इंतजार कर रहे होते हैं, जब आप उम्मीद कर रहे होते हैं। तुम उनके हर कदम से प्रभावित होते हो और इससे तुम आसानी से मैनिपुलेटिवली बन जाते हो। लेकिन जब तुम भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हो, जब तुम सच में प्रभावित नहीं होते, तो अचानक उन्हें लगने लगता है कि ये क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहा है, ये क्यों नहीं पीछा कर रहा है, क्या मैंने इसे खो दिया? और बस ऐसे ही शक्ति का संतुलन बदल जाता है। लेकिन साफ कर दें, अलगाव का मतलब ये नहीं है कि तुम बेपरवाह हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महसूस करना, प्यार करना या जीवन का अनुभव करना बंद कर देते। नंबर 5, कमी का नियम। दोस्तों, चलो बात करते हैं जिंदगी के एक बड़े सच की। लोग केवल उन्हीं चीजों की कदर करते हैं जिनके खोने का डर होता है, चाहे वो पैसे हों, समय, मौके या रिश्ते। जिस पल कोई चीज कम हो जाती है वो कीमती बन जाती है, और जब कोई चीज हमेशा उपलब्ध होती है तो उसे लोग हल्के में ले लेते हैं। यही है कमी का नियम, और चाहे आप समझें या नहीं, यह आकर्षण के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करता है। सोचिए, महंगे ब्रांड कभी सेल में क्यों नहीं जाते? लोग लिमिटेड एडिशन आइटम्स के पीछे क्यों भागते हैं? ये सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं है, बल्कि ये एक धारणा है। जब कुछ आसानी से नहीं मिलता तो वो और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है। यही बात रिश्तों में भी होती है। अगर आप हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं, तो लोग आपको क्यों सराहेंगे? ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा वो देंगे उतना ही ज्यादा उनकी कद्र होगी। लेकिन बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से देने से आप ज्यादा आकर्षक नहीं बनते, बल्कि आप लोगों के लिए भुलाने योग्य बन जाते हैं। अगर उन्हें पता है कि आप हमेशा वहां हैं, हमेशा जवाब दो, हमेशा आसपास रहो, हमेशा माफ करो, लेकिन फिर ये अर्जेंसी कहां है? ये मूल्य की कमी का एहसास कहां है? जब चीजें कम होती हैं तब अर्जेंसी पैदा होती है। ये लोगों को मजबूर कर देती है कि वो कुछ करने लगें, वरना वो कुछ खो देंगे। जब कोई समझता है कि तुम्हारा समय, ध्यान और ऊर्जा कोई गारंटी नहीं है, तब वो तुम्हारी ओर ध्यान देने लगते हैं। ये तब होता है जब तुम उन्हें अपनी कीमत याद नहीं दिलाते या उनसे नहीं मांगते कि वो तुम्हारी अहमियत समझें, बल्कि जब उन्हें यह एहसास होता है कि वे तुम्हें खो सकते हैं। तो ये है सच्चाई। दोस्तों, अगर कोई तुम्हें खोने से नहीं डरता, तो इसका मतलब तुमने खुद को बहुत आसानी से उपलब्ध करवा दिया है, और ये एक चीज है जिसे तुम्हें बदलने की जरूरत है। कोई भी उस चीज का पीछा नहीं करता जिसे वो पहले से अपने पास समझता है। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा दूर होने का एहसास होता है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि तुम अब पहले जैसी उपलब्ध नहीं हो, उनकी सोच अचानक बदल जाती है। अचानक उन्हें तुम्हारी कदर याद आने लगती है। ये जो कमी का नियम है, वो खेल खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि तुम्हारी कीमत क्या है। ये समझने के बारे में है कि तुम्हारी ऊर्जा अनंत नहीं है, और इसे उन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो इसकी कदर नहीं करते। जो लोग सच में परवाह करते हैं, वो ये पहचान लेंगे कि जो लोग नहीं करते, वो कभी भी रुकने के लिए मींट नहीं थे। तो दोस्तों, अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या तुम वो हो
जिसे लोग खोने से डरते हैं, या बस एक ऑप्शन हो जिसे वो हमेशा अपने पास मानते हैं? अगर तुम इसे बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं खास हूं। और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल के करीब लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम ये जानने वाले हैं कि वो लोग तुम्हें चुपके से क्यों देखते हैं, भले ही वो दिखाते हैं कि उन्हें परवाह नहीं है। बने रहो। नंबर 6, वो क्यों सीक्रेटली तुम्हें देखती है? दोस्तों, यहां कुछ है जो कोई आपको ये बताना चाहती है कि बस इसलिए कि वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं देख रही। आप सोच सकते हैं कि वो आगे बढ़ गई है, कि वो आपके बारे में नहीं सोच रही, लेकिन सच ये है कि वो आपके बारे में ऐसे नजर रख रही है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। और नहीं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसे आपकी याद आ रही है, कम से कम उस तरह से नहीं जैसे आप सोचते हैं। लोग किसी को भूल नहीं जाते जिनसे उनका एक खास रिश्ता था, भले ही उसने ऐसा दिखाया हो जैसे उसे आपकी परवाह नहीं थी जब आप चले गए। उसके अंदर का एक हिस्सा जानना चाहता है कि क्या आप सच में आगे बढ़ गए हैं। इंसानी फितरत है, हमें अधूरे काम पसंद नहीं होते, हमें अनिश्चितता पसंद नहीं होती। और जब कोई बिना कोई वजह बताए गायब हो जाता है, बिना पीछे भागे या बिना मिन्नत किए, तो वो एक रहस्य बना देता है। और ये रहस्य ध्यान खींचता है। पहले तो उसे राहत मिलती है कि अब तुम आसपास नहीं हो, न टेक्स्ट कर रहे हो, न उसे ऐसा महसूस करा रहे हो कि उसे कोई फैसला लेना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ बदलने लगता है। वो सोचने लगती है, क्यों नहीं उसने मुझसे संपर्क किया? क्या वो मुझे भूल गया है? क्या वो किसी और के साथ है? और यहीं से उसकी जिज्ञासा शुरू होती है। वो शायद तुम्हें टेक्स्ट नहीं करती, तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारी प्रोफाइल पर जरूर झांकती है, तुम्हारी तस्वीरें देखती है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारी जिंदगी अब भी वैसी ही है। क्योंकि अंदर से वो जानना चाहती है कि क्या अभी भी उसका तुम पर असर है। और ये बात बड़ी मजेदार है, जितना तुम चुप रहोगे उतना ही वो तुम्हें देखेगी। अगर तुम लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम आगे बढ़ गए हो या ठीक हो, तो वो सब समझ जाएगी। उसे पता चलेगा कि तुम अभी भी उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो। जब उसके पास किसी चीज पर प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। तब वो सवालों के साथ रह जाती है। लेकिन चलो, 1 मिनट के लिए असली बात पर आते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा प्रोफाइल देख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस आएगी। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो मेरा प्रोफाइल चेक कर रही है, तो इसका मतलब वो मुझे याद कर रही है और मुझे खोने का पछतावा कर रही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग दूर से देखते हैं, ना कि इसलिए कि वो फिर से जुड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो यकीन दिलाना कि वो अभी भी आपके लिए जरूरी है, कि आपने पूरी तरह से उन्हें भुलाया नहीं है, कि आप अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं। जब उन्हें ये एहसास होता है तो उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि वो आपको कभी भी वापस पा सकती है। और यही वजह है कि आपको उन्हें वो भरोसा नहीं देना चाहिए। देखो, लोगों की जिज्ञासा ताकतवर होती है, लेकिन असली बदलाव लाने के लिए आपको अनिश्चित रहना होगा। अगर वो सोचती हैं कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, तो उन्हें गलत साबित करो। अगर वो मानती हैं कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी चुप्पी उन्हें संदेह में डाल देगी। अगर वो ये चेक कर रही है कि क्या अब भी वो तुम पर पावर रखती है, तो सुनिश्चित करो कि वो सवालों के साथ चली जाए, जवाबों के बिना। यही है खेल पलटने का तरीका। तो मुझे पूछने दो, क्या तुम अब भी उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हें नोटिस करे, या तुम तैयार हो कि वो तुम्हें नजरअंदाज न कर सके? इस पर थोड़ा सोचो, इसे अपने दिमाग में बैठाओ। और अगर तुम सच में कुछ अलग करना चाहते हो, तो कमेंट में ये डाल दो, वो देखती है, मुझे परवाह नहीं है। और एक आखिरी बात दोस्तों, अगर तुम समझते हो कि यहां पर पाठ खत्म हो जाता है, तो तुम गलत हो। क्योंकि ये जानना कि वो, देखो, बस देखने की बात अलग है, और उसे अपने फायदों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक और ही खेल है। चलो इस पर बात करते हैं। नंबर 7, यानी अप्रत्याशिता की ताकत। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी देखा है कि लोग तब रुचि खो देते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी को पूरी तरह समझ लिया है? इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बोरियत हो रही है, बल्कि जब कुछ पूर्वानुमेय हो जाता है तो वो मजेदार नहीं रहता। और अगर कोई चीज आकर्षण को सबसे जल्दी खत्म करती है, तो वो है पूर्वानुमेयता। इस पर जरा सोचो, लोग टीवी शोज, किताबों या यहां तक कि रिश्तों में क्यों फंस जाते हैं?
इसका कारण है अनिश्चितता, न जानने की उत्सुकता, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा। यही वो एहसास है जो लोगों को मानसिक रूप से व्यस्त रखता है। लेकिन जब बात रिश्तों की आती है तो ज्यादातर लोग ठीक इसके उलट करते हैं। वो बहुत ही पूर्वानुमानित, बहुत उपलब्ध और बहुत आसान होते हैं। वो हर बार एक ही तरह से जवाब देते हैं, बिल्कुल वही करते हैं जैसा कि उम्मीद की जाती है, और कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। फिर वो सोचते हैं कि क्यों दूसरी तरफ वाला उन्हें वैल्यू नहीं देता। लोग दौड़ते नहीं हैं। ये तो साफ है कि लोग उस चीज का पीछा करते हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से असुरक्षित रखती है। जब किसी को पता होता है कि वो कभी भी आपकी ध्यान खींच सकते हैं तो वो इसकी कद्र नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो सवाल करने लगते हैं, अरे क्या बदल गया, वो पहले की तरह क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा, तब चीजें बदलने लगती हैं। तब जिज्ञासा जुनून में बदल जाती है। और यहां पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अनिश्चितता का मतलब है खेल खेलना, कभी गर्म और कभी ठंडा होना, या जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना। लेकिन ऐसा नहीं है। अनुमान न लगाना, ये तो मैनिपुलेशन है। असली अनिश्चितता ये नहीं है कि ड्रामा बनाया जाए, बल्कि ये है कि आप डायनामिक बने, ऐसे इंसान बने जिसे पूरी तरह से समझा ना जा सके। तो इसे कैसे लागू करें? यह आपकी प्रतिक्रिया देने के तरीके से शुरू होता है, या कभी कभी आपकी प्रतिक्रिया ना देने के तरीके से। अगर कोई सोचता है कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो इस उम्मीद को तोड़ दें। अगर उन्हें लगता है कि वो हमेशा आपसे कोई ना कोई प्रतिक्रिया ले सकते हैं तो अपनी आदतें बदलें। अगर उन्हें लगता है कि वो आपकी हर चाल जान गए हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दें कि वो सवाल उठाएं। कुंजी यह है कि उन्हें कभी भी पूरी तरह से समझने ना दें। यह ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से तुम्हें समझते हैं। यह किसी को असुरक्षित महसूस कराने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि तुम उन्हें भावनात्मक रूप से जुड़े रखो। जब तुम थोड़े अनपेक्षित रहते हो तो एक तरह का रोमांच, जिज्ञासा और गहराई पैदा होती है जो लोगों को तुम्हारे बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, वो तुमसे दूर होने लगते हैं। तो खुद से पूछो, क्या तुम चीजों को दिलचस्प बनाए रख रहे हो, या फिर तुमने किसी को तुम्हारी कद्र करना आसान बना दिया है? तुम बदलाव लाने के लिए तैयार हो तो ये कमेंट्स में छोड़ दो, मैं अनिश्चित हूं। और ये सोचने वाली बात है दोस्तों, वो लोग जो दूसरों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचते हैं वो नहीं होते जो दौड़ते हैं या खुद को साबित करते हैं, और न ही वो होते हैं जो एक ही पैटर्न को बार बार दोहराते हैं। वो लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि लोगों को कैसे हैरान करना है, सवाल उठाना है और भी ज्यादा चाहने पर मजबूर करना है। सवाल ये है कि क्या तुम वो इंसान हो? नंबर 8, पछतावे की कड़वी सच्चाई। दोस्तों, ये है, लोग ये मानना नहीं पसंद करते कि पछतावा कभी कभी आता है। ये तब नहीं आता जब आप इसकी उम्मीद करते हैं, ना ही तब जब वो दूर चले जाते हैं। ये तो तब भी नहीं आता जब वो किसी नए के साथ होने लगते हैं। असली पछतावा तब आता है जब उन्हें एहसास होता है कि आप कभी उनकी वापसी का इंतजार नहीं कर रहे थे। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनके पास समय है। वो मानते हैं कि अगर वो चले भी जाएं, अगर वो आपको नजरअंदाज करें या ऐसा व्यवहार करें जैसे कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते, तो भी आप वहीं रहेंगे जब वो अपना मन बदलेंगे। और इसलिए वो अपनी कमी को महसूस नहीं करते, बिल्कुल तुरंत, क्योंकि उनके दिमाग में तुम कभी सच में गए ही नहीं, तुम तो बस थोड़े समय के लिए रुके थे। लेकिन जब वो आखिरकार पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि तुम अब वहां नहीं हो, तब क्या होता है? जब वो तुम्हारा प्रोफाइल चेक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वही पुरानी तुम्हें देखेंगे, और बजाय इसके उन्हें कोई अलग दिखता है, कोई ऐसा जो आगे बढ़ गया है, जो अब छूने से परे हो गया है। तब जब पछतावा गहरा होता है, वो इसलिए नहीं कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा था कि उनके पास यह नियंत्रण है कि तुम्हारी कहानी कब और कैसे खत्म होगी, और अब वो ऐसा नहीं कर सकते। पछतावा यह एक धीमी सी आग है जो समय के साथ बढ़ती है। पहले तो वो इसे टालते हैं, अपने आप को यह बताकर कि उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन फिर छोटे छोटे चीजें उन्हें तुम्हारी याद दिलाती हैं। कोई गाना, कोई जगह, या एक बेमतलब की बातचीत। कहीं तुम्हारा नाम देख लेते हैं और उस समय वो बेफिक्र नहीं रह पाते। उन्हें ऐसा कुछ महसूस होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक खिंचाव, एक असुविधा, एक सवाल। वो सोचने लगते हैं कि कहीं वो गलत तो नहीं थे, और यह सोच आसानी से नहीं जाती। और इस बात को समझ लो, लोग तुम्हें खोने का अफसोस नहीं करते,
जब तुम अब भी उम्मीद कर रहे होते हो कि वो वापस आएंगे, जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो, जब तुम अब बंदिशें नहीं ढूंढ रहे, जब तुम अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे और जब तुम उन्हें वापस आने का मौका नहीं दे रहे, तब वो पछताते हैं। तब हकीकत समझ में आती है। तब उन्हें एहसास होता है कि जो उन्होंने समझा था वो हमेशा के लिए चला गया है। लेकिन साफ कर दें, सिर्फ इसलिए कि वो पछता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। पछतावा हमेशा प्यार के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ अहंकार के बारे में होता है। ये उस चीज को वापस पाने की चाहत होती है जो अब उनके पास नहीं है। ये देखने के लिए कि क्या वो अभी भी तुमसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बुरा काम जो तुम कर सकते हो वो ये है कि उन्हें ये भरोसा दिलाना। तो दोस्तों, जब वो अचानक तुमसे संपर्क करें और तुम्हारी याद आने लगे, तो खुद से ये सवाल पूछो कि क्या वो सच में तुम्हें याद कर रहे हैं या बस उस विचार को याद कर रहे हैं कि तुम तब उनके पास थे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी। क्योंकि इसमें बड़ा फर्क है और अगर तुम इसे पहचान नहीं पाओगे तो तुम फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। तो मुझे तुमसे ये पूछना है, जब वो तुम्हें खोने का अफसोस करेंगे तो क्या तुम अभी भी वहां रहोगे या तुम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे? उनसे आगे बढ़ने के लिए सोचो। और अगर तुम लोग इंतजार कर चुके हो कि लोग तुम्हारी कीमत समझें तो ये कमेंट में डाल दो, अब बहुत देर हो गई है। और ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं दोस्तों, पछतावा कभी भी अतीत को नहीं बदलता। ये वो चीजें नहीं बदलता जो हुई। ये नहीं बताता कि वो बदले हैं। ये सिर्फ ये बताता है कि उन्हें आखिरकार समझ में आया कि उन्होंने क्या खो दिया। असली ताकत ये है कि तुम्हें अब उनकी समझ की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 9, जब वो आखिरकार चुप्पी तोड़ती है तो क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि चुप्पी कैसे लोगों को प्रभावित करती है? ये थोड़ा अजीब है कि जब कोई लंबे समय तक तुमसे सुनता नहीं है तो वो सोचने लगता है। शुरुआत में तो ठीक लगता है, शायद राहत भी महसूस होती है, लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। वो अपनी आदत से फोन चेक करते हैं तुम्हारे लिए मैसेज की उम्मीद में, लेकिन वो कभी आता नहीं। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और अचानक वो खामोशी भारी लगने लगती है। तब वो टूटते हैं, तब वो तुमसे संपर्क करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब वो आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ती है तो इसका असली मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, कि उन्हें तुम्हें खोने का अफसोस है, या फिर कुछ और? बिल्कुल, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब कोई लंबे समय बाद आपसे संपर्क करता है तो इसका मतलब है कि वो वापस आना चाहता है। पर सच ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो आपको याद कर रहा हो। असल में वो सिर्फ ये देखता है कि क्या आप अभी भी वहां हैं। जब कोई चला जाता है तो उन्हें लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल में है और अगर कभी लौटना चाहे तो लौट सकते हैं। इसीलिए वो तुरंत नुकसान महसूस नहीं करते। लेकिन जब आप उनका पीछा नहीं करते, जब आप चेक नहीं करते या उनकी उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देते, तो इससे अनिश्चितता पैदा होती है। अनिश्चितता जिज्ञासा को जन्म देती है, इसलिए वो एक मैसेज भेजती है, शायद एक साधा हाय या कुछ ऐसा ही कैजुअल जैसे उम्मीद है तुम ठीक हो। और ज्यादातर लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। वो उस मैसेज को देखकर तुरंत राहत महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो अभी भी उनकी परवाह करती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो संपर्क करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वापस चाहती है। कभी कभी ये सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होता है कि वो अभी भी आप तक पहुंच सकती हैं। और यही वो गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वो संपर्क कर रही हैं वो तैयार हैं, यहां चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल में वो बस तुम्हारे इरादों को परख रही है। वो देखना चाहती है कि क्या तुम्हारा उस पर अभी भी असर है, क्या तुम अभी भी उसकी इंतजार कर रहे हो, क्या वो अभी भी इस रिश्ते की डायनामिक्स को कंट्रोल कर सकती है। अगर तुम तुरंत जवाब देते हो और पुराने पैटर्न में लौट जाते हो तो उसे वो जवाब मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। उसे अब किसी भी तरह की कमिटमेंट नहीं करनी होती और न ही तुम्हें खोने का पूरा बोझ महसूस करना होता है, क्योंकि अब उसे पता है कि तुम अभी भी वहां हो। यही वजह है कि तुम्हारा जवाब देना बहुत मायने रखता है। अगर तुम जल्दी में जवाब देते हो और दिखाते हो कि उसकी बातों का असर तुम पर है, ये मैसेज अभी भी तुम्हें प्रभावित करता है, तुम इसे अपने हाथ में ले सकते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुकते हो, समय लेते हो और उसका जवाब उस तरीके से नहीं देते जैसा वो उम्मीद करती है, तो असली बदलाव आ जाता है।
अब वो सोचने लगती है। तो जब वो आखिरकार चुप्पी तोड़ती है, तब तुम्हें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या तुम इसे वैसा ही देखोगे जैसा ये है, या तुम उसे फिर से उसी चक्र में खींचने दोगे। क्योंकि दोस्तों, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं है, और कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब ना देना। अगर तुमने कभी किसी ने चुप्पी के बाद आपसे संपर्क किया और इससे आप हर चीज पर सवाल करने लगे, अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिखें नंबर 10 अछूत बनने वाला है। एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है, जब आप भागना बंद करते हैं, इंतजार करना बंद करते हैं और ये सोचना बंद करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। वो पल तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि असल में आपको कभी चुना जाने की जरूरत नहीं थी। आप हमेशा वो थे जो चुनने की ताकत रखते थे। तभी आप अछूत बन जाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग जिंदगी में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि वो कैसे ठीक होंगे। कोई और उनकी कद्र देखता है, लेकिन असलियत ये है कि जब तुम बाहरी मान्यता की जरूरत करना बंद कर देते हो, जब तुम किसी का इंतजार करना बंद कर देते हो कि वो तुम्हारी कीमत को पहचाने, तब तुम सच में अपनी ताकत में कदम रखते हो। क्योंकि अछूत होना ये नहीं है कि तुम ठंडे, बेभाव या लोगों को दूर कर देते हो। ये इस बात से है कि तुम अपने आप में इतना सुरक्षित हो कि कुछ भी या कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा आकर्षक, सबसे ज्यादा सम्मानित और सबसे ज्यादा यादगार होते हैं, वो होते हैं जो स्वीकृति की तलाश नहीं करते। वो किसी के सामने दया नहीं मांगते। ध्यान दो, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई उन्हें पसंद करता है या नहीं। वो आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, ये जानकर कि उन्हें कुछ साबित नहीं करना है। यही ऊर्जा उन्हें आकर्षक बनाती है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि उन्हें अपारदर्शी बनने के लिए निर्दयी होना पड़ेगा, खेल खेलना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा या ऐसा दिखाना पड़ेगा कि उन्हें परवाह नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली ताकत दिखावटी उदासीनता में नहीं है, बल्कि असली डिटैचमेंट्स में है। ये समझना कि आप प्यार कर सकते हैं। अगर कोई तुम्हें सही से ट्रीट नहीं करता तो तुम उससे दूर जा सकते हो। ये समझना जरूरी है कि तुम्हारी कीमत कम नहीं होती सिर्फ इसलिए कि कोई और उसे नहीं समझता। खुद से सवाल करो कि अगर तुम किसी और की मंजूरी का इंतजार करना बंद कर दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगर तुम अपने आप को इस बात पर सवाल करना बंद कर दो कि कोई तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, और उन लोगों को पकड़ना बंद कर दो जो कभी तुम्हें पकड़ कर नहीं रखा। जैसे ही तुम दूसरों की तलाश करना बंद करोगे, तुम आकर्षित करना शुरू करोगे। जैसे ही तुम अपने आप को साबित करने की परवाह करना बंद करोगे, तुम शुरू हो जाओगे। एक ऐसा इंसान बनने की बात हो रही है जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि जब आप इस सोच तक पहुंचते हैं, जब आप सच में अछूत बन जाते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। वो ही लोग जो पहले आपको अनदेखा करते थे या सोचते थे कि उनका ही वर्चस्व है, अब आपको अलग तरीके से देखने लगते हैं। ये सब इसलिए नहीं होता कि आपने उन्हें पछताने के लिए कुछ किया या कोई खेल खेला, बल्कि ये सब आपके न होने, आपकी ताकत और बिना किसी हिचक के आगे बढ़ने की क्षमता के कारण होता है। यही चीज उन्हें आपकी मौजूदगी का एहसास कराती है जो किसी और चीज से नहीं हो सकता। दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि जब तुम दूर जाओगे तो उन्हें पता चलेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या तुम्हें परवाह होगी जब वो नोटिस करें। अगर तुम इस नए रूप में कदम रखने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो मैं अछूत हूं। और याद रखो, ये ताकत नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण के बारे में है। जब तुम अपने आप पर काबू पा लोगे, जब तुम ये सीख लोगे कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे बाहर की चीजों से नहीं बल्कि तुमसे ही है, तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जो भी हमने बात की है वो सब एक ही चीज पर आकर खत्म होती है, ताकत। जब तुम दूसरों के पीछे भागना बंद कर देते हो, खुद को साबित करना बंद कर देते हो और ऐसे चलते हो जैसे तुम्हें अपनी कीमत पता हो, तो खेल बदल जाता है। तुम्हें किसी को अपनी वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है। सही लोग तुम्हें पहचानेंगे, गलत लोग पछताएंगे। अगर ये बातें तुम्हारे दिल के करीब लगीं तो नीचे कमेंट करो, और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये बस शुरुआत है उस तरह के इंसान बनने की जो कभी भी पीछे नहीं भागना पड़ेगा।